fine and happy. Today we will read this chapter 8, adjectives. Okay, let us start now this chapter. Adjective are the describing word. एडजेक्टिव एक ऐसा डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो शब्दों की विशेषता बताता है. दे क्वालिफाई नाउन्स, वो संज्ञा की जब विशेषता बताता है आइदर एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, उसी को हम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहते हैं. दे आर यूज्ड एट्रीब्यूटली एज ऑनेस्टी मैन. यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया जैसे ऑनेस्टी मैन, जैसे एक ईमानदार व्यक्ति. राइप फ्रूट, पके फल. ठीक है. दे आर यूज्ड प्रेडिकेटिवली एज द मैन इज ऑनेस्टी, जैसे वह आदमी ईमानदार है. नेक्स्ट, द फ्रूट इज राइप, और ये फल पके हैं. ठीक, so that we say that correct use of the some adjective. Number first, some and any. These words are used before nouns. कुछ शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है. They express number और quantity, वो संख्या या क्वांटिटी के आधार पर प्रयोग किया जाता है. Some is used is affirmative. Some का प्रयोग affirmative में और interrogative sentence में किया जाता है. And any is used in negative और interrogative. any का प्रयोग या तो नेगेटिव पोजीशन में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम मिल्क इन द जग. यहाँ पर जग में कुछ मिल्क है, तो ये क्या हुई? क्वांटिटी. ओके, सम बॉयज हु आर सिटिंग इन द क्लासरूम. कुछ लड़के क्लास में बैठे हैं, तो यहाँ पर सम बॉयज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर्स को. नेक्स्ट है, शी डिड नॉट हैव एनी मनी. उसके पास अब कोई धन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव फॉर्म. उसी तरह, इज देयर एनी बॉय इन द क्लास. क्या क्लास में कोई लड़का है? तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, विल यू गिव मी सम स्ट्रॉबेरीज. क्या तुम मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी दे सकते हो? है ना. तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है, मच एंड मैनी का यूज. मच का यूज है शो क्वांटिटी, क्वांटिटी शो करने में. एंड मैनी शो नंबर्स, और नंबरों को शो करने में मैनी का यूज किया जाता है. एज जैसे मच मिल्क, मैनी स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा. सेकंड है, मैनी ए. इट इज अ फ्रेज. ये क्या है? एक फ्रेज है. इट मीन्स मैनी टाइम्स विद द सिंगुलर वर्ब. इसका प्रयोग मुख्य रूप से सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, जैसे एनी स्टूडेंट हैज अटेंडेड द क्लासेस. जैसे शायद कोई लड़कों ने क्या किया है? कुछ क्लास अटेंड की है. मैनी मैन कम टू द फेयर. कुछ लड़के मेले में आए हैं, या कुछ व्यक्ति मेले में आए हैं. मैनी क्या हुई? दैट्स कॉल्ड द फ्रेजेस वर्ड. ओके, नेक्स्ट आ फ्यू. आ फ्यू एंड द फ्यू का यूज. फ्यू मींस नॉट मैनी. फ्यू का अर्थ मैनी से नहीं होता, बल्कि आ फ्यू सम. ए फ्यू का अर्थ सम अर्थात कुछ से होता है. द फ्यू का अर्थ नॉट मैनी, ज्यादा से नहीं होता, बट ऑल और द रेस्ट, कुछ ज्यादा से होता है. मतलब फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा द फ्यू को इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास. कुछ लड़कों ने सैटरडे को क्लास अटेंड की. ओके, नेक्स्ट, आ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कुछ और लड़कों ने क्लास को अटेंड किया था. नेक्स्ट है, हिज ऑल द फ्यू फ्रेंड्स केम टू हिज हेल्प. इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ देम को प्रयोग कर रहा है. नेक्स्ट है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. लिटिल मीन नॉट मच. लिटिल का अर्थ ज्यादा सी नहीं है. अ लिटिल मीन सम, और द लिटिल मीन नॉट मच बट ऑल ऑफ व्हाट इज अवेलेबल. जो अवेलेबल है उन सभी को प्रयोग में किया जा रहा है. द लिटिल. एग्जांपल, माय ब्रदर हैज लिटिल मनी, हार्डली एनी. नेक्स्ट, गिव मी अ लिटिल शुगर इन द टी. मतलब थोड़ी सी ज्यादा, कुछ से थोड़ा. लिटिल का होता है छोटा, कम, कम से थोड़ी ज्यादा. नेक्स्ट है, he gave me the little money he had. यहाँ तक कि उसके बाद जितना भी, ऑल ऑफ देम जितना भी है, तो वो कुछ से थोड़ा ज्यादा है. ठीक, ज्यादा नहीं है बल्कि कुछ से थोड़ा ज्यादा, तो द लिटिल. नेक्स्ट है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज बिगर दैन, ये जो पेन है बड़ा है, देन दैट्स पेन, इस पेन की अपेक्षा ये है पेन बड़ा है। ठीक, remember the word superior, inferior and the senior, junior, pairer etc take to instead of them. For example, this umbrella is superior to, इन शब्दों के बाद superior, inferior इन सभी के बाद to का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, when there is the selection of one things out of two, जब दो चीजों के बारे में सिलेक्शन करके उन दोनों के बारे में बताई जाती है विशेषता, of its use instead of that, तो उसमें instead of का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, this book is better of the two, यह बुक उन दोनों किताबों में सबसे बेहतर थी, कि जब बुक की कंपैरिजन की गई तो यूज होगा of का। नेक्स्ट है, the superlative degree is used when more than, superlative डिग्री में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है more than, दो चीजों में कंपेयर की जाती है, and the is used with the superlative degree, और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन के साथ साथ द का प्रयोग भी किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों में यह पेड़ सबसे लंबा है। कंपैरिजन तो की गई लेकिन यूज हुआ द का, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.